मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा अपने YouTube चैनल राष्ट्रनीति पर आप सबों का स्वागत करता हूं। नाम के अनुरूप ही इस राष्ट्रनीति YouTube चैनल पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित से संबंधित मुद्दे पर ही पूरी निष्पक्षता के साथ आप सबों के बीच अपनी बात रखूंगा। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत हो चुकी है और देश की राष्ट्रीय पार्टियां अपने अपने हिसाब से जनता को एक बार फिर से लुभाने या सीधे शब्दों में बेवकूफ बनाने को कहा जाए तो ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक जिन्हें भी जनता ने देश या राज्य चलाने का मौका दिया, सबों ने देशवासियों को ठगा है और धोखा ही दिया है। आज भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। 7 सितंबर 2022 को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। यह यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और अब इस यात्रा को 3 महीने पूरे भी हो चुके हैं और लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर ली गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा इस यात्रा का लक्ष्य नफरत, विघटन और बहिष्करण के बहाव को समाप्त करना है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अब आप सबों के मन में होगा कि मैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा यहां क्यों कर रहा हूं, देश से इसका क्या प्रयोजन है। हाँ है, कांग्रेस के इस भारत जोड़ो यात्रा का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में बीजेपी को परास्त कर सत्ता में वापसी किया जाए। इसका कहने का ये मेरा मतलब कभी नहीं कि मैं इसका विरोधी हूं, क्योंकि लोकतंत्र में भारत के प्रत्येक नागरिक और सभी दलों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर सरकार बनाएं या इसके लिए प्रयास करें। लेकिन क्या देश में सिर्फ पदयात्रा करने से सरकारें बदली जा सकती है? अगर सरकारें बदली भी जा सकती हैं तो क्या ऐसे पदयात्राओं से आम जनों को कुछ लाभ मिलेगा? मैं तो नहीं मानता। मेरा मानना इसके विपरीत है कि ऐसी यात्राओं से आम जन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अब के समय में ऐसी पदयात्राओं से सरकारें नहीं बदली जा सकती। अगर सचमुच में सरकारें बदली जा सकती हैं तो इसके लिए अपने वर्क स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। इससे सत्ता पाने की संभावनाएं जरूर बढ़ सकती है। अपने 1000 किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो इस पदयात्रा में शामिल हैं या स्वयं राहुल गांधी जी कांग्रेस सरकार द्वारा ही स्थापित सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, प्रखंड कार्यालय या जिला मुख्यालय में सरकारी सुविधाओं का जायजा लेने कभी नहीं पहुंचे, जबकि इन सरकारी संस्थाएं जो जन समस्याओं के समाधान के लिए आजादी काल से ही स्थापित की गई है और इनका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जनता के अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान करके उन्हें आगे
बढ़ाया जा सके। लेकिन सबों को पता है कि इन सरकारी संस्थाओं में लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों को इलाज कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में लाखों वेतन पाने के बाद भी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की कुछ शानदार झलकियां प्रस्तुत की। इनमें से कभी बरसात में भीगते हुए राहुल गांधी जी द्वारा भाषण देना, तो कभी मां सोनिया गांधी जी के जूते में लेस बांधना और हिजाब पहनी बच्ची को गले लगाना शामिल है। ये सब करके भले ही नेताओं को लोगों से इमोशनली जुड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन देश के गरीबों किसानों का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो प्रत्येक दिन मजदूर, किसान और गरीब घंटों भीग करके काम करते हैं, तब इनका घर चलता है। ऐसे भावनाओं से जुड़कर या छोटे छोटे स्टंट करने से गरीबों का कोई भला नहीं होता। इसलिए मीडिया को भी इससे परहेज करनी चाहिए थी। इसके विपरीत मेरे समझ में कांग्रेस पार्टी की, जो कि वर्तमान में 700 विधायक और 53 सांसद हैं, ये आंकड़े वेबसाइट से मैंने प्राप्त किया है। इनमें कुछ आगे पीछे की संख्या हो सकती है। इन जनप्रतिनिधियों को अपने अपने चुनावी क्षेत्र, जहां से जनता इनको चुनाव जिता करके सदन भेजती है, इन क्षेत्रों में पद यात्रा करके जन समस्याओं को अधिक समझा जा सकता था। इन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में स्थापित सरकारी संस्थानों का निरीक्षण करना चाहिए कि आज भी सही मायने में सरकार लाखों करोड़ों खर्च कर इन संस्थानों को चलाती है। इससे गरीबों का, मजदूरों का और आम लोगों का कितना भला हो पा रहा है। और तब देशवासियों के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की एक अलग छवि बनती और एक आदर्श प्रस्तुत होता। और तब इस यात्रा का लक्ष्य, जो कि नफरत, विघटन और बहिष्करण के भाव को समाप्त करना है, इसमें सहूलियत प्राप्त होता। इससे जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को भी मालूम कर पड़ता कि आज भी सरकारी अधिकारियों को जनता के काम करने में कितनी नफरत और बहिष्करण की भावना है। इस संवाद से मेरा मकसद सिर्फ लोगों के बीच जन समस्याओं से निजात पाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। मेरा देश की किसी भी पार्टी से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। अब अगले संवाद में मैं आप सबों के बीच देश की और भी राजनीतिक पार्टियों के कार्य करने के तरीके और उनके कार्यों के मूल्यांकन तथा उनको जो सत्ता मिली और अपने कार्यकाल के दौरान इन लोगों ने जनता के कितने मुद्दे और कितने समस्याओं का समाधान किया, इस बारे में मैं अपनी राय रखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।